all, welcome back to my channel Iron Mom. So today in this video I'll be going to tell you about the absolute essentials for newborns. ये सारी चीज़ें आप बर्थिंग से पहले खरीद सकते हो या फिर इन द इनिशियल फर्स्ट वीक आप खरीद सकते हो. जब मैं इस स्टेज पे थी तो मैंने बहुत नेट पे सर्चेस करे, लेकिन मुझे एक ओवरवेलमिंग लिस्ट मिलती थी एंड दिमाग ख़राब हो जाता था कि हाँ कितना लेना है या फिर एक्चुअल में ये ज़रूरी है या नहीं है. सो कीपिंग दैट इन माइंड मैंने एक कंसोलिडेटेड लिस्ट बनाई है कैटेगरी बाय कैटेगरी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो. एंड रेफरेंस के लिए मैं एक दो प्रोडक्ट्स ही दिखाऊंगी हर कैटेगरी में, सो यू कैन गेट अ जिस्ट ऑफ इट. And all the articles link will be mentioned in the description box, so you can check it out. So let's begin the video. Let's begin with the most important session, that is feeding. First we'll be needing a feeding nursing pillow. This is also known as Bobby pillow. ये मैंने Amazon से लिया था. It came for around $1000. It comes with an outer cover and this is washable. You can take this out, and it also comes with an insert and a belt, which is of no use. Okay, so it doesn't matter whether you had a C-sec or a vaginal delivery, but this will always be useful क्योंकि आप इसको यहाँ पे रख सकते हो and you can keep the baby and then you can feed. And also when you are not feeding, you can use this as baby की chair जैसा, or you can keep the baby here उल्टा करके और baby को आप tummy time भी दे सकते हो. So it's a multi-purpose pillow. Next is these wash clothes. ये मैंने सुपर बॉटम से लिए थे. So these wash clothes are completely organic and completely safe for the baby. ये पीछे से ऐसे है. So it is not harsh. These are very soft. तो आप ऐसे 3-4 wash clothes ले लो बेबी के लिए. ये भी मल्टीपर्पज़ है. आप स्पंज के टाइम यूज़ कर सकते हो या फिर फीडिंग के टाइम यूज़ कर सकते हो एज पर यू नीड. मैंने ये H&M से बिब्स भी लिए थे. ये 3 का सेट था और यू कैन इट कम्स विद अ स्नैप. ऐसे करके आप लगा सकते हो बेबी के. और आई वुड नॉट सजेस्ट टू यूज़ दिस जो 10 से 15 डेज़ के बेबी है, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो. दैन दिस इज़ अ बॉब क्लॉथ. ये मेरी मॉम इन लॉ ने बनाया था. So this is particularly needed when you are burping the baby like this. You can keep it over here and you can burp the baby. You know how important it is to burp the baby. Okay, next important thing is this sterilizer. मैंने काश मुझे पहले पता होता कि sterilizer लेना है before baby. लेकिन आप चाहे ब्रेस्ट फीड कर रहे हो, पम्प फीड कर रहे हो या फिर कटोरी चम्मच से भी फीड करा रहे हो, it is very important to sterilize all the products of baby. So I had bought this from Philips Avent and this is very easy to use. बस आपको इसमें डालना है, ऑन करना है, that's it. And it takes hardly 10 minutes. And next is this electronic breast pump. This you can buy as per your need. अगर आपको पहले लेना है पहले ले लो, बाद में लेना है बाद में ले लो. And next category is diapering. डायपरिंग जैसे हमें सुनने में लगता है कि ओके पी एंड पू पे हम कैसे करेंगे, बहुत ओवरवेलमिंग सा लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है. विद टाइम यू गेट ए हैंग ऑफ इट. और जब आपका खुद का बेबी है तो अपने आप सारी चीज़ें आ ही जाती है. सो फॉर डायपरिंग वी हैव एसेंशियल्स लाइक क्विक ड्राई शीट्स. आई वुड सजेस्ट कि आप 2 लो, कि एक गंदी हो गई तो दूसरी सूख रही है, दूसरी यूज़ कर लो. सो these are very highly absorbable. These are highly absorbable और बहुत जल्दी ये सूख जाती है. एंड आई वुड सजेस्ट कि आप छोटी साइज़ की लो, क्योंकि ये आपको अपने बेड पे बिछाना होगा तो इतनी बड़ी यूज़ नहीं आती. बट हाँ, कभी भी बेबी को इसके ऊपर डायरेक्ट मत सुलाना बिकॉज इट एमिट्स हीट. तो इसके ऊपर या तो कोई क्लॉथ लगा के बेबी की बेडशीट लगा के फिर उसके बाद यूज़ करना. नेक्स्ट इज these baby wipes. Currently I am using Huggies and it's made of aloe vera and cucumber. अच्छी खुशबू आती है, मज़ा आता है. और you require smell जब आप पॉटी साफ कर रहे हो और ये वाले काम कर रहे हो तो at least I do. And I use Pampers का डायपर्स क्योंकि मैंने बहुत सारी रिसर्च करी. ये खुला हुआ एक है.
अमेजोन पे आप देखते रहना, अमेजोन पे फर्स्ट क्राई पे बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट आते हैं, बिकॉज दिस विल बी वन थिंग दैट यू विल नीड आफ्टर एवरी कपल ऑफ वीक्स. ये एक ऐसी चीज़ है जिसको लेना ही लेना है. सो आई वुड सजेस्ट कि यू कीप एन आई फॉर डिस्काउंट्स. सो दीज आर डायपर्स. आप पूरे टाइम 24/7 बेबी को डायपर्स पहना के नहीं रख सकते. फॉर दैट दीज केम हैंडी. ये मैंने सुपर बॉटम से क्लोथ नैपी ली थी. अगर आप ट्रेडिशनल लंगोटीज यूज़ करते हो तो मतलब एक ही यूज़ में वो गंदी हो जाती है एंड देन आपका बहुत सारा काम बढ़ जाता है. बट ये वाली अगेन ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है. बेबी को ड्राई फील आता है और जो गीली होती है वो बाहर से गीली होती है, जो हमें पता चलती है ना कि बेबी को. सो दीज आर वेरी यूजफुल. एंड देन द लास्ट थिंग इज डायपर रैश क्रीम. आप हर डायपर चेंज के बाद बेबी को ज़रूर लगाना. दिस इज़ फ्रॉम मॉम्स को. मैं पहले हिमालय की यूज़ कर रही थी बट मुझे ये ज़्यादा बेटर लगी. सो यस, दिस इज़ अबाउट दिस कैटेगरी. आवर नेक्स्ट कैटेगरी इज़ मॉमी एसेंशियल्स. वैसे तो ये बहुत वास्ट कैटेगरी है. टू बिगिन विथ कॉम्फी क्लोथ्स. आप ऐसे कपड़े पहनो जिससे आप वेरी कंफर्टेबली यू आर एक्सेसिबल टू द बेबी, बी इट लूज बटन शर्ट्स एंड अ बॉटम. Okay, then coming to the maternity pads, these will be required for first 40 days. मैंने ये अवेना के लिए थे, again from Amazon. And then came the tummy tucker, the tummy belt. These are very important in the initial couple of months. And जब आप खा नहीं रहे हो, जब आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा रहे हो, then आप इसको पहन सकते हो all the time. Our next category is of clothing. For clothing you will require onesies, 2-3 onesies will be enough, and t-shirts, pajamas, preferably shorts as well, and few special clothes like for special occasions. And then this, the birth cloth. Then you will be needing caps, mittens and booties. I prefer these because these are easy to tie, otherwise baby निकाल के फेंक देते हैं. Then a pack of vests. I use Mamaearth laundry liquid to wash all these. And here's my baby. Category is of baby's bedding. To begin with, this is a swaddle. इसको हम नीचे भी बिछा सकते हैं एंड बेबी को रैप करने के लिए भी काम आ सकता है. तो आप ऐसे 2 सॉडल्स खरीद लो. ये मैंने मंगाया था दी मॉम स्टोर से. इट इज़ प्योर कॉटन एंड दिस इज़ वेरी सॉफ्ट. देन नेक्स्ट इज दिस बेबी मेमोरी पिलो. इट इज़ लाइक दिस टू कीप द बेबीज हेड राउंड एंड इट कम्स विद अ पिलो कवर. ये मैंने लिया था दी वाइट विलो से. आई विल पुट द लिंक्स फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Then the other type of swaddle is this ready-made swaddle. ये मेरी सिस्टर लाई थी लंदन से, बट यहाँ इंडिया में भी ऐसे बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है. दिस इज़ वेरी इजी टू यूज़. आप बस बेबी को यहाँ पे इंसर्ट कर दो. दिस टड़ा. स्वाडल हम स्पेशली यूज़ करते हैं बेबी के लिए रात में, जब उनको स्टार्टल रिफ्लेक्स होता है, वो डर जाते हैं और फिर उठ जाते हैं. सो स्वाडल उनको एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट देता है और उन्हें वो जैसी फीलिंग आती है. नेक्स्ट इज दिस कॉटन ब्लैंकेट. ये एक नेटेड ब्लैंकेट है. आई एम फॉरगेटिंग मैंने कहाँ से मंगाया था, बट यस समर में बिकॉज हम बेबीज़ को एसी में ही रखते हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नेक्स्ट इज दिस ब्लैंकेट. दिस आई हैड ऑर्डर्ड फ्रॉम द मॉम स्टोर एंड दिस इज़ 3 layered muslin blanket and this is very soft and very soft to snuggle. So yes, this is about the baby's bedding. Our next category is bathing. बेदिंग जैसा हमें लगता है कि न्यूबॉर्न को कैसे नहलाया जाएगा, बहुत डर लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है. शुरू में आपको डर लगेगा, उसके बाद यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट. फॉर रे वी हैड परचेज दिस बाटअप. दिस इज़ फ्रॉम सन बेबी एंड दिस कम्स विद अ डिटैचेबल पार्ट. और आप इसको निकाल के जब आपका बेबी टॉडलर ईयर्स में जाएगा तो आप इसको एज अ टब यूज़ कर सकते हो. मेक श्योर कि आप जब भी बेबी को नहला रहे हो आपके साथ एक और कोई हो असिस्ट करने के लिए. एंड वैसे तो बेबीज़ को थ्राइस अ वीक नहलाया जाता है, बाकी टाइम यू कैन गिव देम अ स्पंज. आफ्टर बेदिंग आई यूज़ दिस टॉवल.
ये एक हुडेड टाल है विच इज़ ईजी टू रब बेबी हेयर. एंड दिस इज़ फ्रॉम बेबी हग. ये सब कुछ मैंने फर्स्ट क्राई से मंगाया है. फॉर मसाज आई यूज़ दिस मसाज ऑयल फ्रॉम प्राकृता. इट इज़ वर्जिन प्रेस्ड कोकोनट ऑयल. और उसके बाद मैं बेबी लोशन यूज़ करती हूँ फ्रॉम सेबामेड. मैं बेबी को 2 टाइम्स मसाज देती हूँ, एक बिफोर बेदिंग और एक रात में सोने से पहले. देन आई यूज़ दिस जेंटल बॉडी वॉश एंड शैम्पू 2 in 1, क्योंकि ऑब्वियसली आप बेबी को नहला रहे हो तो ये नहीं उतना बन पाता कि पहले बॉडी वॉश यूज़ करो फिर उसके बाद शैम्पू यूज़ करो. सो दिस इज़ 2 in 1 फ्रॉम कीकू. एंड मेक श्योर कि जब आप बेबी का बाटम में पानी भर रहे हो तो आप उसमें एक ढक्कन सैवलॉन या फिर डेटॉल ज़रूर यूज़ करो. Okay, now coming to the last category at the end of this video. This is a collection of miscellaneous items. So इसमें first item है हमारे पास mosquito net. आप इसको बेडिंग के अराउंड लगा सकते हो बेबी के. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे आप कितनी भी ऑल आउट लगा लो, हाँ आप ज़्यादा भी ऑल आउट या कॉइल्स लगा नहीं सकते बिकॉज बेबी के लिए हार्मफुल होता है. सो दिस इज़ गुड. देन नेक्स्ट इज दिस ब्रश एंड कोम सेट फ्रॉम कीकू. चाहे मैं कोम करना भूल जाऊँ अपने, लेकिन बेबी के तो हमेशा होते हैं 2 टाइम. एंड अ बेबी क्लिपर. दिस इज़ फ्रॉम बेबी हग, अगेन फ्रॉम फर्स्ट क्राई. सो बेबी के नेल्स बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, सो यू हैव टू कट देम इन every 3 days. Next is this Philips Avent का pacifier. This is up to you whether you want to use it or not. But अगर आपको pacifier यूज़ करना है, so start this after like 7 weeks of baby. For me, this was very useful. And the last product is this diaper bag. मैंने बहुत सारे सर्च करे कि कोई सुंदर diaper bag मिल जाए which can go with my personality, but I couldn't find it. So my mom-in-law gave me this, and I pretty liked it. It has a sling as well. And again, last thing is few toys. वैसे भी baby toys अभी use नहीं करेगा, but आपको baby वाली feel लाने के लिए you can buy a rattle and a squeaky and a small baby toy. So this was about the absolute essentials for newborn. Hope you all loved this video. Let me know any suggestions you have in the comment section. Hope you all loved this video. Please don't forget to like, subscribe and comment down below. And see you next time. Bye bye.